अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है मैथ का कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ फंक्शन। बेटा थोड़ा मेरा गला ख़राब है तो आवाज़ का हो सकता है थोड़ा सा मसला हो, 2 दिन से ख़राब था, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आवाज़ तो आपको क्लियर आ जाए। तो आगे बेटा आज जो हम टॉपिक की तरफ आते हैं, इसमें आप देखें ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इनवर्स ऑफ ए फंक्शन आपकी बुक का जो रेड टॉपिक दिया है उन्हें, इसके नीचे एक डेफिनेशन है वो इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है जी, लेट एफ बी ए फंक्शन फ्रॉम एक्स टू फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड जी बी ए फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। दी composition of f and g is a function denoted by g composition f। ये जो o टाइप का लिखा होता है या ज़ीरो कह लें, o कह लें इसको, ये इसको हम पढ़ेंगे कंपोजिशन g composition f फ्रॉम x to z इज़ डिफाइंड एज बाय। ये नीचे उसने कंपोजिशन को लिखने का 2-3 स्टाइल दिए हैं। मसलन लिखा है ब्रैकेट जी ओ कंपोजिशन ऑफ एक्स। आपको पहले मैंने बता दिया था वाई इज एफ एक्स के हिसाब से कि जो एफ ब्रैकेट एक्स होता है वो एफ इंटू एक्स अपनी कभी भी नहीं पढ़ना, वो एफ ऑफ एक्स होता है। तो यहाँ पर इस हिसाब से होगा कि जब अल्फ़ाबेटिकल के बाद जो वेरिएबल आएगा उसको हम ऑफ के हिसाब से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का। क्योंकि जब अल्फ़ाबेट के बाद ब्रैकेट आनी है उस ब्रैकेट को आपने ऑफ पढ़ना है। तो यहाँ पर आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि जी फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स का और एफ फंक्शन होगा एक्स का। या इसको आप पढ़ सकते हैं जी एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू एक्स। यानी कि ये इसके डिफरेंट स्टाइल हैं लिखने के। तो सबसे बेस्ट यही होता है कि पहले आप कंपोजिशन वाला लिखा करें, उसके बाद आप उसको अप्लाई कर दें। क्योंकि जो अपने कंपोजिशन को अप्लाई करना है ना, तो वो आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। और ब्रीफ इसने यहाँ पे आगे बताया भी है कि जी ओ एफ एस को हम जी एफ भी लिख सकते हो, इतना मसला नहीं है। लेकिन दरमियान में ओ लिखने से ये होता है कि उसका कंपोजिशन का सिंबल ज़ार हो जाता है। तो इसकी एग्जांपल की मैं हल्की सी एक्सप्लेनेशन देता हूँ, आपको समझ आ जाए तो ठीक है, वरना जब वो उसका वीडियो लेक्चर है उसमें फिर इंशाल्लाह और आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे आप इस पर ट्राई करें, इंशाल्लाह हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये एक साथ ही कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो ये ब्लू फॉर्म में लिखा है, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि कंसिडर टू रियल फंक्शंस एफ एंड जी डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x + 3 एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये हमारे पास दो फंक्शन हैं। अब अगर हम जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स फाइंड करना चाहते हैं तो आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जी। और अब देखें, आप गौर से देख सकते हैं कि जी के बाद ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट के बाद हमने एफ ऑफ एक्स का फंक्शन लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि उससे पहले जो स्टेप था उसमें एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ था, तो हमने उसकी जगह उसका फंक्शन लिख दिया 2x + 3, यानी कि एफ ऑफ एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया उसके फंक्शन की जगह। अब नेक्स्ट जी ऑफ 2x + 3 अब आम फंक्शन की तरह हो गया है कि हमने जो जी का फंक्शन है वहाँ पे एक्स की जगह इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करना होता है। तो अब हम जी ऑफ एक्स का फंक्शन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर, तो एक्स की जगह हम लिख देंगे 2x + 3 और ऊपर स्क्वेयर आ जाएगा। तो ये कंपोजिशन को फाइंड करने का मेथड है। तो उसके बाद बेटा आगे उसने एग्जांपल भी दी हुई हैं, इन एग्जांपल्स को करें। एग्जांपल 1 है, इसकी जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं वो करें। यहाँ पे आपने एक बात ये भी ध्यान में रखनी है कि जैसे एग्जांपल के आगे सोल्यूशन में आ रही है 4 पार्ट, ये बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसने एफ जी एक्स के हिसाब से भी दिए, जी एफ एक्स भी दिया है, एफ स्क्वेयर एक्स भी दिया है। ये जो एफ स्क्वेयर ऑफ एक्स होता है इसका मतलब है एफ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स, यानी कि एफ जो है वो एक्स का फंक्शन होगा, फिर ये दोबारा एफ का फंक्शन होगा। तो इन जनरल ये बात ध्यान में रखें कि जी कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ कंपोजिशन जी ऑफ एक्स, ये इन जनरल इक्वल नहीं होते। और ये जो उसने ब्लू में नोट दिया है नीचे, ये नोट भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 चीज़ें आपने देखनी है। मैं इसीलिए आपके सामने बुक का आज वो एग्जैक्ट पेज लेके आया हूँ कि आपको मैं समझा सकूँ कि बेटा आपका जैसे ये जो मेजर टॉपिक होता है ये रेड कलर में जो उसने लिखी है तो उसके नीचे जो डेफिनेशन वगैरह होती है, और जो इसने जिनके जितने भी हाईलाइटेड चीज़ें हैं ब्लू फॉर्म में जो साइड पे इसमें रिमेंबर दैट लिखा है, नोट लिखा है, या आगे ये कंजम्पशन ऑफ फंक्शंस लिखा है, और उसके नीचे जो ब्लैक मतलब इंक में जो उसने हाईलाइटेड की, ये 3-4 चीज़ें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको अपने ज़रूर याद करना है।
अब उसके हम बाद में बात कर देंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन। अब इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, लेट एफ बी ए वन फंक्शन फ्रॉम एक्स ऑन टू वाई। यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म्स ने यूज़ किए हैं, एक है वन फंक्शन जिसको हम 1 to 1 फंक्शन कहते हैं, और एक ऑन टू फंक्शन। जैसे आपको याद होगा कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 13 में जब हमने इनवर्स को फाइंड किया था तो वहाँ पे शुरू मैंने आपको बताया प्रिंसिपल साइन फंक्शन। तो प्रिंसिपल साइन फंक्शन उसी तरह बनता जब 1 to 1 फंक्शन आता था। अब यहाँ पे इनवर्स ऑफ फंक्शन इन जनरली वो बात बता रहा है आपको कि वो फंक्शन को हम इनवर्स बना सकते हैं जो 1 to 1 हो और ऑन टू भी हो, 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। ये दो इंपॉर्टेंट उसकी कंडीशन है। उसके बाद है द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ डिनोटेड बाई एफ इनवर्स, यानी कि एफ ऑफ एक्स अगर लिखा है तो उसको हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं। अ फंक्शन फ्रॉम वाई ऑन टू एक्स इज डिफाइंड एज, जैसे आगे इसने लिखा भी है कि वाई इज अगर एफ एफ एक्स हो तो हम अगर एफ को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो एक्स इज एफ इनवर्स ऑफ वाई आ जाएगा। ठीक है, इसे आगे देखें, इसके आगे इसने लिखा एफ एंड ओनली एफ वाई इज एफ, यानी कि ये कब हो सकता है एक्स इज एफ इनवर्स ऑफ वाई इफ एंड ओनली इफ वाई इज अगर एफ एफ एक्स होगा। अब ये उसने डायग्राम से भी आपको बताया हुआ है कि अगर डोमेन एफ है तो उधर रेंज एफ है, तो जो डोमेन एफ होती है वो रेंज एफ इनवर्स की बन जाती है, और जो रेंज एफ होता है वो डोमेन बन जाती है एफ इनवर्स की। ये ज़हन में रखें कि अगर एक फंक्शन की हम डोमेन निकाल रहे हैं और रेंज निकाल रहे हैं तो जो डोमेन होगी फंक्शन की वो रेंज बन जाएगी एफ इनवर्स की, और जो रेंज होगी फंक्शन की वो डोमेन बन जाएगी एफ इनवर्स की, यानी कि उल्ट हो जाएगा। तो अब उसके आगे इसने इसमें कंपोजिशन भी आ सकता है, इसमें ये मसला नहीं कि कंपोजिशन नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम के नीचे ये जो अलजेब्रिक मेथड टू फाइंड, इसके ऊपर वाली जो 2-3 लाइनें उसको आप पढ़ें। इसमें लिखा है जी एफ इनवर्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, और एफ इनवर्स क्योंकि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है वाई के, इसलिए आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स। ये वेरिफिकेशन में हेल्प देता है, या वैसे भी अगर हमने फाइंड करें तो वहाँ भी इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद है एफ कंपोजिशन एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है वाई के। उसके बाद ये देखें बेटा, इसने नोट में बताया है द चेंज ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल, द चेंज ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन does not change that function where the domain and range coincide, यानी कि जहाँ पे डोमेन और रेंज कोइंसाइड हों वहाँ पे वो कह रहा है कि अगर हम वेरिएबल का नेम चेंज कर दें तो फंक्शन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे उसने एक मेथड एग्जांपल दी है इनवर्स को फाइंड करने की, वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे उसने फंक्शन दिया है एफ एफ एक्स इक्वल टू 2x+1। अब ये तो हमें पता है कि एफ एफ एक्स किसके इक्वल होता है वाई के, तो हम यहाँ पर वो जो कुछ स्टूडेंट्स ने शुरू में लिखा था ना पहले क्वेश्चन में कि जब एफ एफ एक्स कहा था तो कहा था जी वैल्यू निकालो फंक्शन की, एफ ऑफ 0 निकालो या एफ ऑफ -1 निकालो या एफ ऑफ 2 निकालो। इसमें कुछ स्टूडेंट का नाम नहीं लेता, उनको समझ आ जाएगी जब वो सुनेंगे लेक्चर। तो उन्होंने उसको एफ एफ एक्स को वाई लिखा है, फिर वाई और आगे ब्रैकेट में -2। भाई जब अपने वाई आगे ब्रैकेट -2 लिखना है या वाई ब्रैकेट ऑफ 0 तो फिर आप उधर आपको लिखिए एफ ऑफ 0 में लिखें, क्यों आप वाई में उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वहाँ पर ज़रूरी नहीं था। लेकिन यहाँ पर इन्वर्स वाले फंक्शन में ये ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पर इस तरह ज़्यादा क्लियर होता है। अब हम यहाँ पर बेसिकली पहला स्टेप हमारा होगा क्या कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आगे 2x+1। उसके बाद हम लिखेंगे, हम साथ रीज़न भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं कि सिंस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स सो वाई इक्वल टू 2x+1 आ जाएगा, यानी कि वो जो पहले हमने लिखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x+1 वो वाई की इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर एक्स को हम अकेला करेंगे, यानी कि इंडिपेंडेंट फॉर्म से ख़त्म करके उसको डिपेंडेंट फॉर्म में लेके आएंगे, बिल्कुल एक साइड पे लेके आएंगे और वाई की फॉर्म में फंक्शन बना लेंगे। जैसा कि उसने सिंप्लीफिकेशन के बाद लिखा है एक्स इक्वल टू वाई -1/2। ठीक हो गया, ये हमने लिख दिया। अब x को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई, ये ऊपर पीछे पिछले पेज पे मैंने अभी बात की, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पर उसने ये लिखा हुआ है कि x इक्वल टू किसके बराबर है एफ इनवर्स ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेटा इसको अप्लाई कर सकते हैं, अब रीज़न भी लिख सकते हैं, बल्कि उसने लिखा हुआ भी देयरफॉर x इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ वाई। तो ये x की जगह हम लिख देंगे एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 1/2 y - 1। अब यहाँ ये जो उसने लिखा ना टू फाइंड एफ इनवर्स, उसको हमें जरूरत नहीं है लिखने की, ऊपर हेडिंग देना चाहिए तो फॉर एफ इनवर्स लिख सकते हैं, फाइंड वगैरह ना लिखें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिप्लेस वाई बाई एक्स, रिप्लेस
वाई बाई एक्स, ये जो ऊपर हमने फंक्शन फाइंड किया ना एफ इनवर्स अब वाई, पूरे एक्सप्रेशन में दोनों साइड पे लेफ्ट एंड राइट दोनों तरफ वाई, जहाँ कहीं वाई आपको नज़र आ रहा है वहाँ पे आपने एक्स लिखना है। ये प्लेस वाई बाई एक्स पे भी मैं बात अब कर दूँ। कुछ बच्चों ने फंक्शन वाले वो क्वेश्चन में लिखा था जी एक्स की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं ए प्लस एच, या एक्स की जगह हम रिप्लेस कर रहे हैं ए, तो बेटा वहाँ पर ज़रूरत नहीं थी। यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था पुट एक्स इक्वल टू एक्स, वहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। अब इतना तो आपका लेवल आ जाना चाहिए ना कि कुछ चीज़ों को आप कॉमन सेंस से भी अंडरस्टैंड करें कि ये अंडरस्टूड बात है कि एफ ऑफ जीरो, तो इसका मतलब एक्स की जगह जीरो पुट कर रहे हैं और किसकी जगह पुट कर रहे हैं। अगर हम एफ ऑफ ए प्लस एच लिख रहे हैं तो इसका मतलब एक्स की जगह ही कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो इनवर्स वाला फंक्शन होता है, चूँकि यहाँ पे हम उधर तो हम एक्स की जगह रिप्लेस करते हैं उसी के वैल्यू के तौर पे करते हैं, ये प्लस एच को, ये जीरो को, ये टू को एक्स की वैल्यू के तौर पे चेंज करते हैं, इसलिए हम ना लिखेंगे तो अंडरस्टूड बात है। यहाँ पर हम चूँकि एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में चेंज करेंगे, नाम उसका चेंज करेंगे, इसलिए हम लिखेंगे रिप्लेस वाई बाई एक्स, तो वो बन जाएगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 x माइनस 1। नीचे उसकी वेरिफिकेशन आ गई, वो जो कंपोजिशन के हवाले से बताया था एफ फंक्शन ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ इसमें आप इनवर्स का फंक्शन पुट करें, फिर आप इसको जो ओरिजिनल फंक्शन एफ का 2x + 1 वहाँ पे वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ गया x। इसी तरह एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स में अब वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाएगा x। इसका जब दोनों साइड पे इक्वल आ जाए दोनों, इसका मतलब ये ठीक है। ये जो ऊपर में आपको नोट पढ़ के सुनाया था ना, द चेंज ऑफ नेम ऑफ वेरिएबल इन द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन डज नॉट चेंज दैट फंक्शन वेयर द डोमेन एंड रेंज। जब डोमेन और रेंज कोइंसाइड करें तो वो कह रहा है कि इसके वेरिएबल के नेम चेंज करें उसका फंक्शन चेंज नहीं होता, इसलिए हमने रिप्लेस वाई बाई एक्स भी कर लें तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर ख़त्म हुआ, इसको इंशाल्लाह आप करें तो